स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि व्हाट वाज एसिड्स, देन यू हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा एंड देन अबाउट द इंडिकेटर्स। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। जब भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट एंड इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। ओके, सो द जनरल रिएक्शन गोज लाइक दिस: एसिड प्लस मेटल, it leads to the formation of salt and hydrogen gas is evolved. So it is clearly mentioned over here, the metal combines with the acid and forms a compound called salt and hydrogen gas is evolved. अब देखते हैं with acids मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे मेटल का एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक लिया गया है, जो एसिड लिया गया है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। Another example is when again the same metal zinc reacts with hydrochloric acid, another acid, it leads to the formation of another salt that is zinc chloride and hydrogen gas is evolved. So these were the example how metals are reacting with acids. अब हम देखते हैं कि bases कैसे react करते हैं metals के साथ। Actually सारे bases जो है metals के साथ react नहीं करते हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे जिंक का ले रहे हैं, जो कि बेस यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मेटल आपका जिंक रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड अगेन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। सो इस पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टी में जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड एंड बेसिस की, इसमें हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मेटल रिएक्ट कर रहा है चाहे एसिड के साथ चाहे बेस के साथ, जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी है विच शोज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब ये एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस साल भी 2020 में भी जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें ये एक्टिविटी आई है, जिसमें कि ये फिगर पूछी गई थी और इसके बारे में डिटेल पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज कि एक ग्लास टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसको कि क्लैंप स्टैंड, दिस इज नॉट लैंप, दिस इज क्लैंप। ओके, जस्ट करेक्ट इट ओवर हियर, CLAMP, क्लैंप स्टैंड। क्लैंप के साथ इसको अटैच किया गया है एक टेस्ट ट्यूब को, बड़ी टेस्ट ट्यूब ली गई है, बॉइलिंग ट्यूब ले सकते हैं। Second step is we have put some zinc pieces in this particular test tube. Then third step is थोड़ा सा dilute sulfuric acid हमने पोर किया है टेस्ट ट्यूब में, so that जितने भी pieces हैं आपके जिंक के वो इस dilute sulfuric acid में इमर्स हो जाएं, डूब जाएं एक तरीके से। नेक्स्ट इज हमने जो है इमीडिएटली जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पोर किया टेस्ट ट्यूब में, इमीडिएटली हमने कॉर्क को प्लेस किया। कॉर्क में होल होना चाहिए और फिर उस पर्टिकुलर होल के थ्रू हम डिलीवरी ट्यूब को इसमें पूरे एपरेटस में फिक्स कर देंगे। अब डिलीवरी ट्यूब फिक्स हुई, जहाँ पे उसका जेट जा रहा है वहाँ पे हमने एक कैंडल के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए कैंडल हमने वहाँ पे लाइट अप करी है एक कैंडल। अब करेंगे क्या इस कैंडल से, जैसे ही हमने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो हमको यहाँ पे कुछ बबल्स रिलीज होती हुई दिखेंगी। बबल्स का मतलब कि कुछ ना कुछ गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब जब गैस रिलीज हो रही है तो वी शुड नो दैट विच गैस इज गेटिंग इवॉल्व्ड हियर। तो उसको टेस्ट करने का, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल यहाँ पे क्या था जिंक, और आप एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाल रहे हो तो दोनों के बीच रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा और गैस इवॉल्व होगी। गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो गैस के बबल्स हैं ये सच में हाइड्रोजन के हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही ये गैस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई निकलेगी, जेट फाइन जेट के पास जब आप अपना कैंडल को यहाँ पे बर्न करेंगे तो एक इग्निशन सा होगा, एक एकदम से आपको लाइट सी नजर आएगी और पॉप की साउंड सुनाई देगी। तो जब भी आपका जो है पॉप साउंड इमिट आउट होती है तो दैट पर्टिकुलर गैस इज हाइड्रोजन गैस। ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। सो दिस होल एक्टिविटी प्रूव्स दैट व्हेनेवर the metal reacts with sulfuric acid,
it leads to the formation of the hydrogen gas. And how can we check it? We will check it by burning a candle near the evolution of the gas, and then we hear a pop sound. So whenever a pop sound is heard, it shows the evolution of the hydrogen gas. So whole of the reaction which takes place during this activity is this. जिंक के हमने छोटे छोटे पीसेस लिए थे, इट वाज इन द सॉलिड स्टेट. फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड, इट वाज एक्वस. दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, जिंक सल्फेट सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. फाइन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी विच यू शुड अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स. ओके. सो जनरल रिएक्शन इसकी ये है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट, बट हियर द गैस विच विल इवॉल्व विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. ओके. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है गैस में. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. सोडियम कार्बोनेट लिया है हमने, Na2CO3. ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3. तो HCO3 जो आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन होता है, और कार्बोनेट का जो आपका आयन होता है दैट इज CO3, उसका सिंबल CO3 है. ठीक है. So sodium carbonate when reacts with hydrochloric acid, again it is an example of acid, it leads to the formation of salt, that is sodium chloride. Water का liberation हो रहा है, आप देख रहे हैं, and carbon dioxide gas is evolved. Okay. Now when metal hydrogen carbonate, the example is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, it is reacting with hydrochloric acid, again there is the formation of the salt, water is formed and carbon dioxide is released. Okay. अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के भी टेस्ट कैसे किया जाता है वो पढ़ा था. सो सेम थिंग्स आर रिपीटिंग. तो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट वेदर द गैस विच इज इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट. हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर के थ्रू. जैसे ही हम लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन करेंगे, लाइम वाटर टर्न करेगा मिल्की. वो मिल्क के जैसी उसकी अपीयरेंस हो जाएगी, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी लाइम वाटर की, जो कि पहले क्लियर था. ओके. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे गिवन है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई तो व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट का. जब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी सॉल्युबल इन वाटर. फाइन. अब ये पूरी जो हमने मेटल कार्बोनेट की एक्टिविटी पढ़ी, प्रॉपर्टी पढ़ी, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू फिर से समझने की कोशिश करेंगे. अगेन अ टेस्ट ट्यूब इज टेकन जिसमें कि 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया गया है. इस बार क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम. नाउ क्लोज द टेस्ट ट्यूब ए विद 2 होल्ड रबर स्टॉपर. स्टॉपर से हमने रबर स्टॉपर से हमने पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को हमने बंद कर दिया है, और इसमें हमने क्या किया है, 2 होल होने चाहिए इस पर्टिकुलर रबर स्टॉपर में. पहले होल में हम थिस्टल फनल को इंसर्ट करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 होल हैं. पहले होल में हमने थिस्टल फनल को इंसर्ट किया है, दूसरे होल में हमने डिलीवरी ट्यूब डाली है. ओके. अब इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके. एसिड हमने इसमें पोर कर दिया है. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, यहाँ पे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है, मेटल कार्बोनेट लिया है, उसमें हमने एसिड को डाला है, और फिर एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. अब हम क्या रियलाइज कर रहे हैं कि डिलीवरी ट्यूब से कुछ यहाँ पे बबल्स आनी शुरू होती है, और वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम उसको कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर. ओके. So what is happening over here, again I will just summarize. टेस्ट ट्यूब ली, उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें आपने डाइल्यूट HCl डाला, आपने कनेक्ट किया पूरे के पूरे एपरेटस को. डिलीवरी ट्यूब को हमने फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब में हमने उसको इंसर्ट किया है, सो दैट जो भी यहाँ से गैस इवॉल्व हुए वो कलेक्ट होकर के हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के ऊपर पास हो. जैसे ही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर के सॉल्यूशन के ऊपर पास होगी ये पर्टिकुलर गैस, दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल स्टार्ट टर्निंग
मिल्की। ओके, जैसे ही लाइम वाटर मिल्की टर्न होने लग जाता है, इट मीन्स दैट द गैस विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन। So students, we are going to stop over here and we'll continue tomorrow with another activity. All these two activities are very important और दोनों में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि पहले वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, दूसरी रिएक्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। दोनों के क्या टेस्ट हैं और क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।